हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, खाना खाया, फिर खाना का पचाया, ठीक है, पाचन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। ये देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का एक अहम चैप्टर श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। एक्चुअल में अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको श्वसन कहते हैं। यही जानते हैं ना? सांस लेना, सांस छोड़ना ही श्वसन है? बिल्कुल नहीं, गलत है। श्वसन है क्या चीज, इसको हम लास्ट में बताएंगे श्वसन होता क्या है। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको हम श्वसन नहीं कहते हैं, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। हिंदी में इसको हम श्वास कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। ये भी देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं श्वसन होता क्या है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। कुल मिला के ये हमारा सेल करता है श्वसन, हम नहीं करते हैं, ठीक। इसमें उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है जब ऑक्सीकरण क्रिया हो जाए। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से कोई चीज क्रिया करेगी, क्या करती है वो मैं आगे बताऊंगा क्या करती है। तो उसमें में से उष्मा और एनर्जी निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? उष्मा और एनर्जी। आपको पता है कि कोई भी कण अगर गति करेगी तो गति के दौरान उसमें घर्षण होगा, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। तो हमारी बॉडी में हमारा टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन कौन करता है? श्वसन करता है और हमारा ब्लड करता है, क्योंकि दो ही चीज क्या है? गतिमान है। इसी से हमारा क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होती है। अब हम श्वसन अंग देखते हैं कि श्वसन अंग हर जीव में क्या क्या होते हैं। सारे जीव में फेफड़े तो नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो अब अंडे देते हैं, सॉरी बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव श्वसन करने के लिए उनके पास क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है। अब वो कोई कहे कि हमारा श्वसन अंग कौन है, तो उनको नाक है, मुंह है, तो गलत है। हम नाक मुंह से सांस नहीं लेते, ये हमारा श्वसन मार्ग है, यहाँ से सांस जाता है। लेता कौन है? हमारा फेफड़ा। तो हमारा श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा, क्योंकि हम क्या है? स्तनधारी है। कीटों में फेफड़ा नहीं होता है, श्वास नली होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। जलीय जीव में फेफड़ा नहीं होता है, जलीय जीव में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सांस करने लेने के लिए। आप देखे होंगे मछली में देखे होंगे यहाँ पे गलफड़े होते हैं, उर्दू में इसको गलफड़ा कहते हैं, हिंदी में क्लोम, अंग्रेजी में गिल्स कहा जाता है। तो ये जो जलीय जीव होते हैं ये अपने सांस जो है किससे लेते हैं? गलफड़े से। आपको पता है पानी में क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए ये अंग विकसित हुआ है जिसको हम गलफड़ा कहते हैं, ठीक है। जैसे इसीलिए मछली को बाहर निकालते हैं तो हवा से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। कहाँ से ले पाती है? पानी से। इसलिए वो ऑक्सीजन के बिना उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तुरंत पानी से निकालोगे तुरंत मर जाएगी मछली जल की राह में, ठीक है। हाँ, तो कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो जल में रहते हुए भी गिल्स नहीं होती है उनके पास, वो फेफड़े से सांस लेते हैं। तो इसमें दो मछलियां आती हैं, डॉल्फिन और व्हेल, ठीक है। ये जलीय जीव है, हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन सांस जब इनको लेना होता है तो ये जल से बाहर आते हैं, ठीक है, मुंह अपना बाहर करते हैं और सांस लेते हैं। तो ध्यान रखना इसमें गिल्स नहीं पाए जाते, इनमें फेफड़ा पाया जाता है। दो मछली ऐसी हैं, ठीक है, जो ये स्तनधारी भी है। क्या है? स्तनधारी, क्लियर। जल में रहने के बावजूद भी क्या करते हैं? ये फेफड़े से सांस लेते हैं, इनके पास गिल्स नहीं होती, ठीक है। बाकी मगरमच्छ हो गया तो मगरमच्छ जलीय जीव नहीं है, हाँ जल में रहता है, तो थल में भी रह सकता है, उसको हम उभयचर बोलते हैं, ठीक है। मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए उसको उभयचर बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एक मेढक की, ठीक है। तो मेढक 3 तरह से सांस ले लेता है। कितनी तरह से? 3। तो मेढक जब बेबी मेढक होता है, छोटा मेढक, बच्चा मेढक, उसको हम टेडपोल अवस्था बोलते हैं। उस टेडपोल अवस्था में वो मेढक मछली की तरह होता है। किस तरह होता है? मछली होंगे, और देहाती भाषा में उसको गलफुलनी बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो मेढक होता है वो एकदम मछली के, उस समय उसका श्वसन अंग होता है वो गिल्स होते हैं, क्योंकि वो मछली तरह है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स। यही गिल्स जब वो बड़ा होता है, वैक्स होता है, तो वो फेफड़े में कन्वर्ट हो जाता है, वो गिल्स खत्म हो जाता है। तो मेढक जब जमीन के ऊपर है,
तो वो सांस किससे लेगा? फेफड़े में। मेंढक कभी कभी जमीन के अंदर चला जाता है, कीचड़ उचड़ में एकदम अंदर बैठा रहता है, ठीक है, तो उस समय वो सांस अपना किससे लेता है? तो ये श्वसनांग हो गए। कुछ जैसे कौन सा जीव कैसे कैसे सांस लेते हैं हमने देख लिया। अब आगे हम आते हैं श्वासोश्वास। किस पे? ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं, जो हमको दिखता है, ठीक है। तो ये जो श्वासोश्वास है, मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर लिए तो उसको हम कहेंगे निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। और सांस बाहर छोड़े तो उसको हम निःश्वसन, ठीक है। अंदर लिए तो निःश्वसन, बाहर छोड़े तो निःश्वसन। इन दोनों क्रिया को, सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग यानी श्वासोश्वास। क्लियर? तो जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो क्या हो गया? ब्रीथिंग हो गया। क्या हो गया? ब्रीथिंग। श्वसन नहीं हुआ, ध्यान रखना, श्वसन नहीं। तो अब ब्रीथिंग में हम जो सांस लेते हैं, तो हम पढ़े हैं कि हम कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम ब्रीथिंग के निःश्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम हवा में जितने भी गैस हैं सारे गैसों को ले लेते हैं। क्लियर? उसमें में से छानने का काम फेफड़े का होता है, वो आगे बताएंगे। छानने का काम क्या होता है? फेफड़ों का होता है। क्लियर? वायु में जितने भी गैसें उनको आप ले लेंगे ना, वायुमंडल में जो जो गैसें हैं सबको आप ले लेंगे। सांस लेंगे तो कोई ऐसा थोड़े कि किसी को आप रखे हो, नहीं सबको हटा देना, नाइट्रोजन को हटा देना, सबको हटा देना, हमको खाली ऑक्सीजन देना, ऐसा तो है नहीं कोई, ठीक है। तो हम सारा गैस क्या लेते हैं? ले लेते हैं। अब जो वायुमंडल में जो गैस होगी वही गैस तो हम लेंगे। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना? 78%। क्लियर? ऑक्सीजन कितना है? 21%। 1% बचता है, 1% में अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। उस 1% में से 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन सारे गैसों को हमने सांस लिया तो सारे गैस हमारे फेफड़े में पहुंच गए, ठीक है। अब वो फेफड़ा हमारा उसमें से छानेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन जैसे गया था नाइट्रोजन वैसे आएगा। नाइट्रोजन की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं। ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन हमने लिया था 21%, लेकिन हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन फेफड़ा हमारा छान नहीं पाता है, तो वो निकल आता है, 17% वापस आ जाता है, 4% बच जाता है, ठीक है। वो 4% आगे बताएंगे क्या होता है 4% का। कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.03%, लेकिन निकला कितना? 4.6%। ये कहां से निकल रहा है? ठीक है, हमने जो लिया ही नहीं उसको हम ज्यादा निकाल रहे हैं, तो उसको ध्यान देना है ना, क्योंकि अभी हमने तो क्या किया? ब्रीथिंग किया, अभी श्वसन हुआ नहीं है, श्वसन कोई और करेगा, वहां से वो निकलेगा, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग। क्या करते हैं? ब्रीथिंग। सांस अंदर लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। क्लियर? ब्रीथिंग में आपको सांस कौन सा लेंगे? जो वायुमंडल में होगा। वायुमंडल में कौन होगा? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सबको हमने ले लिया। सिर्फ कितना एयर फेयर होगा? 4% का। कितने एयर फेयर होगा? 4%। नाइट्रोजन जैसे गया था वैसे आया। नाइट्रोजन कितना गया था? 78 वापस आया। 4% का एयर फेयर हुआ। 4% में क्या है? ऑक्सीजन 21 लिया, 17 छोड़ा, 4% गायब, ठीक है। इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड 1% नहीं, 0.03%, मतलब बहुत हल्का सा लिया, लेकिन कितना निकाला? 4.6। 4% का एयर फेयर हुआ। तो दोनों में 4% का एयर फेयर होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग श्वसन मार्ग। क्या देखते हैं? श्वसन मार्ग। श्वसन तंत्र में श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है? सांस, ठीक है, जिस रास्ते से जाता है, ठीक है, वायु जिस रास्ते से जाता है उसी को हम श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन जिस मार्ग से जाता है उसको हम श्वसन मार्ग कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं श्वसन मार्ग में होता क्या है। हम स्टार्ट कहाँ करते हैं? देखो सांस हम स्टार्ट लेते हैं, पहले कौन मिलता है? कहाँ से लेते हो? नाक से ना? तो पहले क्या मिलेगा? नाक। नाक में क्या होगा? एक है जिसका नाम है नासा छिद्र, दूसरा होगा नासा कपाट। ये हमारा श्वसन मार्ग है। क्लियर? आपने देखा कितने मार्गों से होते हुए
जाता है। श्वसन मार्ग क्या होता है? जिसमें वायु जिस मार्ग से जाता है उसको हम श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु देखिए कहाँ से जाता है, कहाँ पहुंचता है। तो पहले जब हम सांस लेते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं? नाक से। तो नाक में 2 छेद होते हैं, इसको नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है, इस नासा छिद्र में क्या होते हैं भैया? बाल होते हैं। नाक के जो दोनों छेद है उसमें क्या है? बाल। इसका काम क्या होता है? जो हवा में जो धूल कण है वो बाद में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए बाल की संरचना होती है कि हवाओं को छान दे। ठीक है, जो उसमें धूल कण है वो फंस जाए, जिसको इतना ही काम होता है। आगे जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं, नासा छिद्र, ये ऊपर नासा कपाट, उसको क्या कहते हैं? नासा कपाट। ये हड्डी जहां मारने पे बहुत चोट लगती है। ठीक है, समझे? नाक को, ठीक है, नाक को वैज्ञानिक भाषा में राइनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइनो। ठीक है, इसी से जो सर्दी होती है उसी को हम राइनो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइनो वायरस। और जिसकी नाक की हड्डी बड़ी होती है उसको हम राइनो बोलते हैं। ठीक है, जैसे गैंडा, गैंडा को इंग्लिश में क्या बोलता है? राइनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइनो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, राइनो का मतलब नाक से होता है। जो गैंडा देखे हैं, गैंडे की वो सींग नहीं होती है, जो एक निकला होता है ना, वो सींग नहीं होती है, वो हड्डी होती है। उसके नाक की हड्डी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, हमारी नाक की हड्डी नहीं बढ़ी, तो उसका भी नाक वही है, हमारा भी नाक वही है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में नाक को क्या बोलते हैं? राइनो। तो उसका नाम राइनो ही पड़ गया। क्लियर? क्योंकि उसकी नाक की हड्डी क्या हो गई? बहुत बढ़ गई। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। बाल क्या होते हैं? धूल को रोकते हैं, धूल कणों को छान लेते हैं। इसके आगे नासा कपाट पाया जाता है, यहाँ की हड्डी होती है। ठीक है, ये नाक की हड्डी है, यहाँ पे थोड़ा सा नरम हड्डी होती है, यहाँ पे मारने पे बहुत तगड़ा चोट लगता है। नाक पे कोई मार दे मुंह का, बहुत तगड़ा चोट लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। इस म्यूकस आप देखेंगे नाक के अंदर, हाथ में डालें, आपके पास सर्दी हो या ना हो, बिना सर्दी में डालेंगे नाक में अंदर तो है कुछ चिपचिपा सा लगेगा, वो क्या है? म्यूकस है। ठीक है, तो जो धूल कण बाल नहीं रोक पाया था वो म्यूकस उसमें चिपका लेगा। चिपचिपा होता है तो धूल उसमें जाके चपक जाएगा। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद उसके बाद उसको आप निकालेंगे तो उसको कहेंगे लो नट्टी। समझे? वही तो होता है ना, तो बाल हाथ निकालते हो, वो क्या है? धूल है। जो हवा में गंदगी थी वो आपकी नाक में चिपक गई है। ठीक है, जिससे क्या होता है? आप जब वो इकट्ठा हो जाता है तो फिर आप हाथ और डाल के निकाल लेते हो। क्लियर? समझ में आया? तो नाक में जो चिपकाता है धूल, कहाँ पे? नासा कपाट में, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे होता है। उसके बाद में उसमें जो पदार्थ होता है वो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा होता है, जो धूल को क्या कर देता है? चिपका देता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब इधर देखें, यहाँ पे जैसे ही नाक से सांस अंदर गया तो यहाँ पे जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? हल्लक बोलते हैं शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में हल्लक। ठीक है, लेकिन साइंस की भाषा में इसको ग्रेसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको फायरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। ध्यान रखना, ग्रेसनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद में अलग होता है। समझ में आया? ग्रेसनी के बाद में ही अलग होता है। क्लियर? तो ग्रेसनी में खाना भी जाएगा और हवा भी जाएगा। फिर ग्रेसनी से जो जाएगा वो आहार नाल में चला जाएगा खाना, और वायु नाल में ग्रेसनी से फेफड़े में चलाएगा। क्लियर? तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। उसके बाद में जैसे ग्रेसनी से नीचे पहुंचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इसको फायरिंग्स बोला जाता है, सॉरी लायरिंग्स बोला जाता है, जहाँ से हमारा आवाज निकलता है। कहाँ से निकलता है? गले से ना। तो यहाँ पे एक स्वर तंत्र लगा है, वो अलग चैप्टर होगा स्वर तंत्र। ठीक है, यहाँ पे एक स्वर तंत्र लगा है जिसको हम क्या कहते हैं? लायरिंग्स। क्या कहते हैं? लायरिंग्स। क्लियर? तो ये जो लायरिंग्स होता है
ये आवाज को बनाने का काम करता है। आवाज कैसे बनती है? हवा से, जो फेफड़े से हवा आती है उससे तो बनती है आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा है जिसको हम, ठीक है, साउंड बॉक्स बोलते हैं, जहां से आपके स्वर निकलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, पुरुषों में ये आगे बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रंथि होती है, इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। 2 ग्रंथियां होती है, जो बाहर होती है थायराइड, अंदर होती है थायरॉक्सिन, थायराइड, और अंदर होती है उसको पैराथाइड बोलते हैं। अब पुरुषों में क्या होता है, ये बाहर होता है, और महिलाओं में ये अंदर होता है। पुरुषों में लगभग ये क्या होता है, बाहर, महिलाओं में क्या होता है, अंदर। इसलिए पुरुषों की आवाज कैसे लग होती है, बाहर होती है, इसलिए इनकी आवाज क्या होती है, मोटी हो जाती है। मोटी ऐसी मोटी होती है जैसे बांस नहीं चीरते हो फटावा, उस तरह से होता है, एकदम जैसे भैंसा, ठीक। और लड़कियों का क्या होता है, अंदर होता है ये, इसलिए उनकी आवाज क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है, बिल्कुल कोयल की तरह, है? मजा आ गया। उसके बाद में आगे बोलते हैं, तो हमारा श्वास नली मिलता है, क्या मिलता है, श्वास नली, तो हम ट्रेकिया बोलते हैं। अब श्वास नली में एक सी आकार का ऐसे संरचना देख रहे हो ना, ये वाला, ये बना है कार्टिलेज का। किसका बना है, कार्टिलेज एक प्रकार की हड्डी होती है, नरम हड्डी, ठीक है। अब इसको इसलिए लगा रहता है, ये हड्डी का होता है नरम हड्डी, इसको ये सांस नली क्या हो, चिपक ना जाए, नहीं तो अगर नहीं लगा सांस ले लो, फंसी वो नली चपक लिया, ऐसे बैठा रहा, ठीक है। फिर ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे निकालो, तुम नहीं निकाल पाओगे आप, सांस की नली क्या होगी, चिपक जाएगी। बहुत बहुत मुमकिन है, अगर ऐसा ना होता तो चिपक जाती, फिर चिपक जाए तो ना लाइन पेबो और ना ओरिन पेबो, ठीक है। फिर क्या होगा, अंत आ जाए। इसलिए श्वास नली में ये जो सी आकार के छल्ले हैं, किसका बना होता है, कार्टिलेज का। कार्टिलेज आपको पता है एक प्रकार की हड्डी है, ठीक है, नरम हड्डी जो जॉइंटों में प्रयोग होती है, समझ में आया। तो ये ट्रेकिया होता है। कीट, अभी हमने पढ़ा था ना कि कीट जो है सांस नली से ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो कीट जो है इसी से सांस लेते हैं, इनके पास फेफड़ा नहीं होता, बस इतना ये सांस नली होता है, इसी से सांस वो ले लेते हैं, क्लियर। तो इनमें क्या पाया जाता है, ट्रेकिया से। अब ट्रेकिया जब सिंगल था तो ट्रेकिया हुआ, ठीक है, और जब डबल हो गया, अभी यही चीज जो है दोनों फेफड़े में चला गया, एक फेफड़े में इधर आया, एक फेफड़े में इधर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है। जब 2 भाग हो, जब एक भाग है तो ट्रेकिया, और जब 2 भाग में फैल गया तो ब्रोंकाई, क्लियर। अब ये ब्रोंकाई सीधा कहाँ जाता है, फेफड़े में। अब फेफड़े में इसी ब्रोंकाई का तमाम ब्रांच होता है, 1 हुआ तो ट्रेकिया, 2 हुआ तो ब्रोंकाई, तमाम हुआ तो ब्रोंक्यूलियस, ठीक है। 1 हुआ तो ट्रेकिया बोलेंगे, श्वास नली को ट्रेकिया, श्वास नली 2 भाग में बढ़ गया, दोनों फेफड़े में, तो ब्रोंकाई बोला गया। अब फेफड़े के अंदर जाके कई भागों में बढ़ गया तो उसको हम ब्रोंक्यूलियस बोलेंगे, क्लियर। इस ब्रोंक्यूलियस के ऊपर एक संरचना होती है गोल गोल गुब्बारे की तरह, क्लियर, इसको हम अलवेली बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं वायु कोष्ठक। यहीं पे सांस जाके भरता, क्लियर। हमने सांस लिया, नासा छिद्र, नासा कपाट से होते हुए ग्रेसनीम गया, लायरिंग्स, थायरिंग्स, ठीक है। उसके बाद सांस नली में ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलियस में, ब्रोंक्यूलियस से कहाँ पहुंचा, अलवेली में। बात समझ में आई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलियस, ब्रोंक्यूलियस के बाद में अलवेली में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब होगा, अब हमने क्या कंप्लीट किया है, अभी ब्रीथिंग कंप्लीट की है, हमने सांस लिया, सांस छोड़ा नहीं, ठीक है। अब हमने सांस लिया, इस मार्ग से सांस होते हुए आया, कहां से, नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद ग्रेसनी, स्वरतन, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलियस, अलवेली, ठीक है। वायु कोष्ठक में हमने सांस भर लिया। अब ये जो वायु कोष्ठक है ना, गुब्बारे होते हैं, ये गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। तो फेफड़ा देखते ना सांस तो फूल जाता है, फूल गया ना, तो अंदर क्या होते हैं, गुब्बारे होते हैं, क्या होते हैं, फूल जाते हैं। अब इसी में हवा भर गया, जितना आपने लिया था, नाइट्रोजन टार्टर
ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% आपने लिया था। कहाँ पर गया? गुब्बारे में। अब इस गुब्बारे में ब्लड होता है, क्या होगा? अब आगे से काम होगा ब्लड का। अब यहीं से काम, ध्यान से सुनना, यहीं से काम होगा। अब इसी को हम श्वसन कहेंगे। तो यहाँ पे कौन होता है? ब्लड। इस वायु कोष्ठक के अंदर ब्लड होता है। अब ब्लड के अंदर एक कण होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण आपके खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्लियर? समझ में आया? अभी हीमोग्लोबिन केवल लाल ही नहीं रहता है, बहुत काम करता है। काम क्या करेगा? जैसे ही ब्लड आया, ठीक है, जैसे ही हवा इसके अंदर भरा, तैसे ही हीमोग्लोबिन तैयार है एकदम, अपन बोलिए। और उसमें में से फेफड़े ने क्या काम किया? ऑक्सीजन को अलग कर लिया। फिर वो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ढो लेगा, पकड़ के लेके निकल ली। ब्लड क्या हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, जाके यहाँ से हीमोग्लोबिन क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन को कैसे जाते जाते पूरा बांटते चला जाएगा, लो तुम लो, सबका इसे तरीके चला जाएगा, ठीक है, पूरा बांटा चला जाए, ले 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 ऑक्सीजन लेके आने, ऑक्सीजन लेके आने, आप पूरा तुलका लेके चला जाए, ठीक है। समझ में आया? ध्यान रखो, सुनो, ब्लड क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजन ले जा रहा है। सॉरी, हीमोग्लोबिन क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजन। और सारे सेलों को बाहर देगा, सारे सेलों को बाहर देगा। क्लियर? अब सेल जैसे पाएगा, अब सेल में जैसे सेल को मिलेगा, किसको मिलेगा? सेल को मिलेगा बाबू। यहाँ पे हम थोड़ा मिटा देते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके किसको देगा? सेल को। ठीक, हमारी कोशिका को। अब कोशिका आपको पता है जीवित है, कोशिका खाना खाया था कि नहीं खाया था? पाचन में। अब यहाँ सांस लेगा, इसी को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन ऐसे नहीं होता है कि सांस ले लो सांस छोड़ो, ना ना ना, हम ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन तो ये करता है। देखो कैसे हीमोग्लोबिन क्या रहा है? ऑक्सीजन लेकर आया, सेल को दिया, ठीक है। अब जो खाना आप खाए थे बाबू, वो किसके पास गया था? सेल के पास गया था। तो सेल जो खाना खाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए थे, क्या खाए थे? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। अब ये जब तक ऊर्जा नहीं देगा आपका खाना, जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मोटरसाइकिल जब चलाते हो ना, पेट्रोल डाल देते हो, तो जब तक मोटरसाइकिल नहीं चालू होगी, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप मशीन जो यंत्र चलते हैं, आप देखते होंगे, एक तो खींचत है, एक तो फेंकत है ना। मशीन देखे हैं? एक तरफ से हवा खींचता है, ऑक्सीजन खींचता है, एक तरफ से धुआं फेंकता है, ठीक। ऐसे हमारा भी है। क्लियर? बात समझो। तो हमने खाना खाया, कहाँ पहुंचा था? सेल के पास। न्यूट्रिशन, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, कहाँ पहुंचा? सेल के पास। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट ही देता है। अब ये जब तक ऊर्जा नहीं देगा, जब तक इसको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर जब सेल के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके दे देगा, तो सेल क्या पा गया? ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, ध्यान से सुनो, क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया। जो चीज ऑक्सीजन से क्रिया करती है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पोषण, जो न्यूट्रिशन था, जो कार्बोहाइड्रेट था, जो सेल के पास था, वहां पे सेल के पास कौन मिला? ये पहुंचा, पाचन किए, तब श्वसन किए तो ऑक्सीजन पहुंचा, दोनों पहुंचे, दोनों मिलेंगे, दोनों क्रिया कर लेंगे। तो ये जो क्रिया करते हैं, इनको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज है, ऑक्सीजन आया, दोनों मिलके क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस पानी प्लस ATP। यही है ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा फिर कहाँ स्टोर होगी? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मसल्स में और यकृत में इकट्ठा हो जाएगी, फिर हमको वही ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए। बात समझे?
तो हम खाना खा लिए तो इसका मतलब नहीं कि हमको ऊर्जा मिल जाएगी। हम सांस नहीं लेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। क्लियर? बात समझा? अभी समझाया, अभी पूरा समझना चाहिए। ठीक, तो केवल खाना खाने से ऊर्जा मिलती है? नहीं। ठीक है, क्या होता है? जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ऊर्जा नहीं। तो ये कहलाता है श्वसन, ये कहलाता है श्वसन। अब श्वसन की परिभाषा लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? सभी जीवों में एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज, क्या है ये? ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और क्या निकलता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा है। ठीक है, ये ऊर्जा फिर आपको पता है, ये हम आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाए हैं, कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा, फिर हमको ऊर्जा मिलता रहेगा। तो ऊर्जा कौन बनाता है? सेल में कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा कहाँ बनना है? आपके सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर? बात समझा? कब बना? जब ऑक्सीजन मिला। अब ये मेन श्वसन है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मिला, इससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट गया। अब जो हम पढ़ाए थे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड या तो 0.3% ले रहा, निकल रहा 4.6%। तब कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। ग्लूकोज टूट के निकला। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब क्रिया किया तो टूट के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई काम है नहीं है, फिर वहां से जैसे एक्वेरियम से ब्लडवा जात है, तो जवने वर्ष से जात होगा धमनी कहा जाता है। अब जवने वर्ष से वो वापस आवत है वो का सीरा कहा जाता है। वो ब्लड में पढ़ाएंगे हम। तो 120 के उसमें जाता है और 80 में वापस आता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर तो गया सबको बांटते बांटते बहुत स्पीड में सबका दे दी, तुरंत सबने क्या बनाया? ऊर्जा बना के स्टोर कर लिया। उधर से जब ब्लड लौटेगा तो कहेगा लाव लाव लाव, क्या बनाए थे? कहीं कौन सी खराब तेरे पास है? कार्बन डाइऑक्साइड। तब सारा ब्लड क्या होगा? सबसे क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और लाख फेफड़े में फेरिसिन छोड़ देगा। कहाँ पे? फेफड़े के वायु कोष्ठक एलिवेनी में छोड़ देगा। अब फेफड़ा तहार इतना कमजोर हो, इसे उठा ही ना पाए, खींच तो लीन, अब छोड़े कैसे? ठीक है, छोड़ ही ना पाए फेफड़ा वाले। तो नीचे एक भैया एक ऊतक लगा होता है। ऊतक सेलों के समूह को कहते हैं। एक मांस होता है इस प्रकार का, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जैसे सांस ये टेढ़ा टाइप का होता है। ठीक है, ये फेफड़े के नीचे लगा होता है। ये हड्डी नहीं होता है, ये ऊतक होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है। ठीक है, ऊतक चैप्टर में बताएंगे कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, ये संयोजी ऊतक है। तो अब ये जैसे ये नीचे आए, जब हम सांस लेते हैं ना, ऐसे लिए तो ये वाला फेफड़े क्या हो गया? नीचे हो गया, सांस भर गया। ठीक है, अब सांस छोड़ना है तो डायफ्राम फिर उठेगा, फेफड़े को उठा देगा, तब फेफड़ा जाके छोड़ पाएगा। ठीक है, समझे? बात समझे? सांस हम लेंगे, लय तो लिहन, और डायफ्राम जब तक उठी नहीं तब तक ससिया छोड़ेंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर लाएगा कौन? ब्लड लेकर आएगा। उधर से सेल जो ऊर्जा बनाया तो क्या निकला? CO2 को ब्लड लेकर आ रहा है, इस वायु कोष्ठक में छोड़ देगा। फेफड़ा बोलेगा डायफ्राम से मार, हचाक से मारी, हचाक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? CO2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं श्वसन। ठीक है, CO2 बना कहाँ, निकला कैसे, ये श्वसन है। ऐसे ऐसे करना श्वसन है। ठीक है, समझ में आया? जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको श्वसन कहोगे, गलत हो जाएगा। श्वसन ये जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, ठीक है, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये वो श्वसन कहलाते हैं। पानी बनाता बाबू, जब मुंह से आप अभी ठंडियों के दिनों में देखोगे ना तो भाप निकलता है, उसमें पानी होता है। अब ना विश्वास हो तो कौन शीशा ले लो और मैं ऐसे करा करो, अभी देखो पानी आएगा कि नहीं आएगा। आपके सांस में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, क्योंकि क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो दोनों को लेकर आया है कौन? हीमोग्लोबिन। कहाँ छोड़ दिया? फेफड़े में।
फेफड़ा उठा के डायफ्राम उठा के मार दिया हाथ से, मुंह से बाहर निकल गया। क्लियर? बात समझ में आया? ये पूरा श्वसन करेगा। ठीक, तो ये मेन काम 70% श्वसन में काम कौन करता है? फेफड़ा नहीं, डायफ्राम करता है। ठीक है, फेफड़ा से सांस ले रहा है, डायफ्राम करना, हम गुस्सा आएंगे, हम ना उठाए तो ऐसे ध्यान। ठीक है, डायफ्राम का है कि ना आज हमको से गुस्सा ना फेफड़ा, आज हम जो है उठाए बनाए तो कुछ सांस लिया अटक गए, डायफ्राम उठते ही ना है। तो क्या आप कहीं कहीं देखेंगे पिक्चर उच्चर में दिखाता है कि कोनो आदमी गिरा या किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर कुछ नहीं, कौन टूटे न लग में ही हुआ,